चलिए भाई आगे सब स्टूडेंट्स, सभी को गुड आफ्टरनून। और इसी गुड आफ्टरनून के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं वही एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में पिछली जो रिएक्शन आपने जो स्टडी की थी वो आप भी भूल गए और मैं भी भूल गया। जब दोनों भूल गए तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो पिछले टर्म पर हम स्टडी कर रहे थे, केली-जरो रिएक्शन। केली-जरो रिएक्शन में वो एल्डिहाइड और कीटोन हमको केली-जरो रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट ना हो। इट मींस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। वे एल्डिहाइड और कीटोन हमको कौन सी रिएक्शन देंगे? केली-जरो रिएक्शन। और केली-जरो रिएक्शन में जब आप स्टडी करेंगे तो हमने पिछले टर्म पर केली-जरो रिएक्शन में एग्जाम्पल लिया था फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा इसका एग्जाम्पल था बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया था और केली-जरो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एल्डिहाइड कंडेंसेशन में भी दो इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह केली-जरो रिएक्शन में भी सेम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन पर मींस अल्फा कार्बन एब्सेंट होना चाहिए, वो एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन देंगे। फॉर्मल्डिहाइड की हमने स्टडी की थी और आपके पास फिर नोटबुक में लिखा होगा कि फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होता, मींस उसका रिडक्शन होता था, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता था, मींस उसका ऑक्सीडेशन होता। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? जिनमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो जाए, डिक्रीज भी हो जाए, मींस ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो एस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन का नाम था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के इस टाइप के केस को हम ऑटो रेडॉक्स में भी स्टडी करते हैं, मींस उसको ऑटो रेडॉक्स भी बोलते हैं, रेडॉक्स कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर अब केली-जरो रिएक्शन में हमने कंसंट्रेट NaOH को लिया था। इसको लिया था हमने कंसंट्रेट NaOH, और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या लिया था? डाइल्यूट NaOH। ये दोनों रिएक्शन का कंसेप्ट डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंस क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन केली-जरो रिएक्शन कौन देगा? जिसमें अल्फा कार्बन ना हो, मींस उस पर हाइड्रोजन ना हो, वो इस रिएक्शन को देगा। ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, दोनों रिएक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर हाईली बेसिक मीडियम होता है, ये आप स्टडी कर चुके हैं। अब केली-जरो दो टाइप की हमने स्टडी की थी। सिंपल केली-जरो, अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, इस टाइप के मॉलिक्यूल है सेम टाइप के, तो सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें सिंपल केली-जरो, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होंगे तो क्रॉस केली-जरो में होगा। और एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप है, तो एक रिड्यूस होता है, एक ऑक्सीडाइज होगा, मींस एक अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एक साल्ट एसिड में कन्वर्जन करेगा।
उसको बोलेंगे आप इंट्रामॉलिक्यूलर केनी-ज़ेरो रिएक्शन। जैसे एल्डोल के 3 टाइप थे, ऐसे इसके 3 टाइप। लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था केनी-ज़ेरो रिएक्शन से रिलेटेड। केनी-ज़ेरो रिएक्शन की स्टडी की थी, पूरा डिटेल उसमें समझा था। क्लास केनी-ज़ेरो की स्टडी की थी, इंट्रामॉलिक्यूलर केनी-ज़ेरो का एग्जांपल समझा था ग्लाइऑक्सिल के थ्रू। अब आज स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ केनी-ज़ेरो रिएक्शन। हेडिंग लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ केनी-ज़ेरो रिएक्शन। और केनी-ज़ेरो रिएक्शन की मैकेनिज्म में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर क्या याद रखना है? एक सिंपल सी लाइन स्टेटमेंट याद रखना, बस इसके अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं आता। तो चलिए यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ केनी-ज़ेरो रिएक्शन का मैंने हेडिंग लिखा है, समझाना मैं स्टार्ट करता। ये फॉर्मल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, इधर H। ये बेंजल्डिहाइड भी हो सकता, हम फॉर्मल्डिहाइड का केस लेके स्टडी करें। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब हाईली बेसिक मीडियम जो एरो पर हम प्रेजेंस रखते हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। जब आप रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो एरो पर जितने भी रिएजेंट हैं वो कहीं नजर नहीं आते रिएक्शन में, लेकिन मैकेनिज्म में नजर आते। ये बेसिक मीडियम, हाईली बेसिक मीडियम इसमें रहेगा 50% कंसंट्रेट एनर्जी। ये OH माइनस एज न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और कार्बन से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन के साइड होगी। ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव, कार्बन गेट्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बड़ा आसान है। इसलिए तो ये हाईली बेसिक मीडियम का OH माइनस इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह के मटेरियल में कन्वर्जन करेगा। इधर H पहले जैसा, उधर भी H, ऑक्सीजन गैस नेगेटिव और ये न्यूक्लियोफाइल आया OH माइनस इस कार्बन पर अटैक किया। तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज हो गया? sp3। एक चीज तो आपको ये याद रखना है कि इसकी मैकेनिज्म में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। स्टार्टिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अब sp3। दूसरी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेन है, तो ये टेट्राहेड्रन में कन्वर्जन हो जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, बस। अब इसी मटेरियल को मैं फिर यहां से स्टेप सेकंड ये लिखा HO माइनस ये डाउन साइड OH, वहीं से इधर से शिफ्ट इधर किया। अब देखिए ये मॉलिक्यूल कौन सा था? ये तो फॉर्मल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल था। अब ये सेकंड मॉलिक्यूल, इन दोनों में आपस में एडजस्टमेंट रिएक्शन होती है। और ये मैकेनिज्म की कौन सी स्टेप है? स्लो स्टेप। कौन सी स्टेप है ये? स्लो स्टेप। याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये इसकी स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप में होता है यहां से ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों लेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन? अरे कार्बन के पास ये न्यूक्लियोफाइल आ चुका है और इस न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, वो हाइड्रोजन को विद इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा। इट मींस हाइड्रोजन किसके फॉर्म में रिलीज होगा? H माइनस। और H माइनस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। याद रखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रिलीज हो प्रोटॉन H प्लस आयन, और अगर H माइनस आयन मींस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिलीज हो तो उसका नाम होता है हाइड्राइड। तो यहां से ये कार्बन हाइड्रोजन को रिलीज करेगा विद इलेक्ट्रॉन और इसके पॉजिटिव कार्बन पर शिफ्टिंग करेगा, क्योंकि ये H माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है ऐसा मानकर चलिए। ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग सेकंड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर, ये कार्बन हुआ पॉजिटिव और ये हाइड्राइड इस पॉजिटिव कार्बन पर शिफ्टिंग करेगा, अटैक करेगा। और इसी इसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राइड शिफ्टिंग।
और ये स्लो स्टेप में होता है, और यही केनी-ज़ेरो रिएक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केनी-ज़ेरो रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्लो स्टेप में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। स्लो स्टेप में हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। अब देखिए शिफ्टिंग होगी तो यहां से ये इधर गया, तो पहले ये देखें कि ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ध्यान से देखिए, इसका हाइड्रोजन उधर गया तो ये क्या बचा, ये कार्बन ये लिखा है, ये H ये लिखा है, ये O माइनस एज इट इज, और ये OH डाउन साइड लिखा है, इसकी एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हो जाने दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना। ये मटेरियल हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद इसमें कन्वर्ट, अब इसका क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट, ये कार्बन ये ऑक्सीजन ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन और ये इस पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग। जैसे इस कार्बन पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन के साइड में, ये फॉर्मल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल, ये फॉर्मल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब क्या होगा अगली स्टेप में, ये आया बेस, और बेसिक मीडियम कौन सा है, कंसंट्रेट NaOH। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इस पर कौन अटैक करेगा, सोडियम पॉजिटिव, और इस मटेरियल को इसमें कन्वर्ट ये करेगा। ये देखिए CHHHON, ये सोडियम इस नेगेटिव ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। अब क्या होगा, ये सेकंड मॉलिक्यूल इस पोजीशन में कन्वर्ट हो चुका है, और फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑलरेडी बैलेंस के साथ, ये H डबल बॉन्ड OH। अब यहां एक्सचेंज ऑफर है, कैसा एक्सचेंज ऑफर है, ये प्रोटॉन ये अनस्टेबल है, ये प्रोटॉन यहां से निकल करके सेकंड मॉलिक्यूल के Na वाली पोजीशन पर जाएगा, और Na वहां से निकल करके इस ऑक्सीजन पर आएगा। ये एक्सचेंज ऑफर, इस मैकेनिज्म में ये होगा, लेकिन फास्ट होगा। ये H उधर गया तो पहले इसकी स्टोरी समझ लो, इधर से उधर से जो H आया यहाँ पर H लगा दीजिए, तो CH3OH मींस अल्कोहल का कन्वर्जन, मींस ये सेकंड मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ। अब उधर से Na आया इसके प्लेस पे, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O HCON, साल्ट ऑफ एसिड। मैकेनिज्म का था, तो मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान रखना है, केनी-ज़ेरो रिएक्शन की स्लो स्टेप में हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, बाकी सब स्टेप इसमें फास्ट है, और फास्ट इसको नोट करिए, उसके बाद आगे स्टडी करते हैं। केनी-ज़ेरो रिएक्शन के बाद आएगा, इसकी बहुत सारी रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन की, उन रिएक्शन की स्टडी करते हैं। 2 मिनट के लिए आपके पास समय है, आप इसको नोट करिए। चलिए नोट किया या नहीं, आना बोलिए। केनी-ज़ेरो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है बोर्ड पर लिखी हुई है, आप उसको नोट करिए, और जैसे ही नोट कर लें आप यस सर लिखिए इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, आपने नोट कर लिया होगा। अब नोट कर लिया, फटाफट नोट कर लीजिए। मौसी चौक ला। चलिए, आपने नोट किया होगा केनी जरो रिएक्शन की मैकेनिज्म बोर्ड पर लिखी हुई थी। अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये जो रिएक्शन है जिसकी हम स्टडी करेंगे, अभी तक हम जितनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं वो एल्डिहाइड कीटोन में भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसका नाम है रिएक्शन विथ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव, उस रिएक्शन को केवल हम इसलिए स्टडी करते हैं कि वो सिलेबस में एग्जाम ओरिएंटेड जहां उनका वेटेज होगा उतनी चीजें मैं इसमें से आपको समझाऊंगा कि कहां पर इसका वेटेज है और कहां से इसके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। लेकिन वो रिएक्शन सिंपल है, वर्बली आपको याद हो सकती है। सबसे पहले अमोनिया से जब फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट होते हैं तो ये एक डिफरेंट रिएक्शन भी है तीनों की, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट होता है अलग टाइप का कंपाउंड देगा, एस्टल्डिहाइड जब रिएक्शन होगा तो अलग टाइप का कंपाउंड देगा, कीटोन जब उससे रिएक्ट होगा तो अलग टाइप का कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। इट मींस अमोनिया से जो रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड कीटोन की, वो तीनों में डिफरेंट शो करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी, और डिफरेंट प्रॉपर्टी होने के कारण इसका इंपॉर्टेंस। जैसे यह डायग्राम बना के मैं समझा था। सबसे पहले हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करेंगे, क्योंकि यह प्रॉपर्टी फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड और कीटोन में जब अमोनिया के डेरिवेटिव से आप रिएक्शन करोगे तो वो सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन पर्टिकुलर जब अमोनिया से रिएक्शन करोगे तीनों की तो डिफरेंट है। तो देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन आप अमोनिया से करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव भी आप स्टडी कर चुके हैं, और जब अमोनिया से इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट है CH2 N4 CH2 N4 plus 6H2O। ये रिएक्शन खत्म हो गया। अब इसमें समझाने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन की आप स्टडी करते करते खुद समझ लेते हो कि रिएक्शन में सर ने क्या लिखा। इसमें लिखा है फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल अमोनिया आपस में रिएक्ट होंगे और ये मटेरियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसका फार्मूला CH2 N4 और इसका कॉमन नेम क्या है, यूरोट्रोपिन। क्या नेम है इसका, यूरोट्रोपिन। दूसरा नाम हेक्सामिथिलीन। कितने मिथिलीन है, CH2 CH2 मिथिलीन और हेक्सामिथिलीन टेट्रामेन। ये इसका IUPAC नेम हो सकता है। तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन और यूरोट्रोपिन, ये रिएक्शन आपको नीट वाले जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनको कभी-कभी नीट के एग्जाम में आ जाता है। What will be product when formaldehyde react with ammonia? तो उस कंपाउंड का नाम आपको याद रखना, यूरोट्रोपिन हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। एडवांस या जेईई मेंस वाले जो बच्चे हैं उनको इस यूरोट्रोपिन का डायग्राम आता है, या फॉर्मल्डिहाइड से अमोनिया की रिएक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब किससे रिएक्शन करें, CH3H CH3C डबल। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, किसको लिख दिया मैंने,
एस्टैल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन खत्म हो चुकी है, अब एस्टैल्डिहाइड से अमोनिया की रिएक्शन करते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, अमोनिया में दो पार्ट होते हैं, NH2 माइनस और H प्लस। या अमोनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर, बस सिंपल सी रिएक्शन है। अब सिंपल सी क्या है, यही पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये कार्बन पॉजिटिव दे देगा कि अपोजिट डायरेक्शन में या टेस्ट कर देंगे। ये न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, पॉजिटिव कार्बन का हाइड्रोजन में आएगा, नेगेटिव ऑक्सीजन का। ये कंपाउंड का फॉर्मूला CH3COH। ये अब बताओ इनमें रिएक्शन किसकी हुई? अरे एक एस्टैल्डिहाइड था, दूसरा अमोनिया था, तो इसका नाम क्या रखूं? एस्टैल्डिहाइड अमोनिया। अरे ये एस्टैल्डिहाइड और अमोनिया की औलाद है, तो उसकी औलाद का नाम क्या रखोगे? एस्टैल्डिहाइड अमोनिया। ये इसका प्रोडक्ट। देखिए फॉर्मल्डिहाइड से जब रिएक्शन की वो टॉपिक का फॉर्मेशन हुआ, एस्टैल्डिहाइड से रिएक्शन की तो एस्टैल्डिहाइड अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी चीज, यहां कहीं रिप्लेसमेंट, 6 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट, यहाँ कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ एडिशन। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए अब किसकी बात करें? कीटोन की। अब देखिए याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन को लिख करके याद करना इट इज इम्पॉसिबल। तो इनको याद रखने का तरीका ऐसा है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया फ्रॉम यूरोप, एस्टैल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, एस्टैल्डिहाइड अमोनिया। एसीटोन रिएक्ट विद अमोनिया फ्रॉम डाइएसीटोन अमोनिया। डाइएसीटोन अमोनिया मतलब अब एसीटोन के दो मान, और कैसे है समझ। ये CH3 डबल O, ये CH3, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब अमोनिया को लिखते हैं NH2 माइनस H प्लस। अमोनिया को इसी तरह मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके होते हैं, इसमें दो पार्ट। जब हम अमोनिया से मिलेंगे तब आपको मिलवाएंगे, इसमें NH2 माइनस भी होता है, H प्लस। क्लियर? अब कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल बनूंगा, ध्यान से समझ। CH2H, ये क्या किया मैंने, ये जो CH3 है इसके CH2 को एक H पर निकाला, बस ये रिएक्शन खत्म। इधर क्या लिख दूं? CH3 लिख दिया। अब क्या करें, ये याद रखने के तरीके हैं कि इसमें माइनस क्या होगा, H2O, माइनस क्या होगा, H2O, डिहाइड्रेशन। और एसीटोन के दो मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका नाम बनेगा डाइएसीटोन अमोनिया। इसको प्लस कर दीजिए। अब सोचो एक न्यूक्लियोफाइल है और इसका H क्या है, एसिडिक, तो ये भी तो नेगेटिव हुआ, मींस दूसरा न्यूक्लियोफाइल ये है। कार्बन की कितनी वैलेंसी फिर ऑक्सीजन में जाने के बाद दो, बार दोनों का न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दो, रिएक्शन करना। ये CH3, ये CH3, ये C, ये NH2, और ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया CH2C डबल O CH3, इसी का नाम है डाइएसीटोन अमोनिया। ये कॉमन है। IUPAC सिस्टम में जब आप लेबलिंग करोगे तो कार्बन की काउंटिंग इक्वल ग्रुप से स्टार्ट होगी, क्योंकि अमीन ग्रुप जुड़ है। 1 2 3 4, इधर गए तो 5, उधर जाना नहीं है क्योंकि उधर नाइट्रोजन है। कार्बन की लॉन्ग चेन काउंटिंग होती है, ये 4, तो या तो इज्जत से इधर आ जाओ 5, या इज्जत से उधर चले जाओ। ऐसा मत कर लेना 4 5, ये 4 5 6, यहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं चलता। लॉन्ग चेन की काउंटिंग कर लो 4 5। और पर क्या आ गया, मिथाइल। और पर ही क्या है, अमीनो, अमीनो का प्रीफिक्स है अमीनो। क्लियर? अब नाम रखो, 5 कार्बन लॉन्ग चेन में, तो इसका नाम बनेगा पेंटाटून। कीटोन सीनियर ग्रुप है, वो 2 नंबर पे है, वो टर्मिनल नहीं हो सकता, इसलिए इसका लास्ट का नेम क्या होगा, पेंटाटून या पेंटाटून। अब आ जाओ इस पर, एबीसीडी अल्फाबेटिकली, एबीसीडी में ए पहले आता है, अमीनो, 4 अमीनो और मिथाइल, वो लिख लें। पहले क्या लिखेंगे, 4 अमीनो और मिथाइल,
10 टू ऑल, ये इसका यूज बनेगा। तेजी से रिएक्शन लिखिए, उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विथ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया की औलादें होंगी उनसे अब हम स्टडी करेंगे। तो पहले तेजी से इस रिएक्शन को नोट करिए, तीनों ही रिएक्शन लिखी हुई है, और कितनी तेजी से आप नोट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप महान व्यक्तियों में आपकी काउंटिंग है। आया राम गया राम सब हो, एक जाता है एक आता है, सर को परेशान करते हैं बुढ़ापे में, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अब आपने 2 मिनट राइटिंग वर्क बहुत तेजी से करेंगे, दिमाग चाहे आप धीरे चलाइए, वैसे तो दिमाग आपका धीरे ही चलता है, बट लिखने की राइटिंग की जो स्पीड है वो तेज करनी है। अब आई होप कि आपने सब लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ से ये रिएक्शन को बोर्ड प्रिंट करता हूँ, आप भी इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स में किस तरह रिएक्शन होगी। तो अमोनिया डेरिवेटिव कहां से लाएं? अमोनिया डेरिवेटिव्स का मीनिंग है जो अमोनिया से प्रोड्यूस हो उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद। तो हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस करेंगे? तो जैसे जैसे मैं बोर्ड पर उसके डेरिवेटिव्स लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव कहां से आया। अब डेरिवेटिव्स में प्रोडक्शन करेंगे तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर डेरिवेटिव्स हैं। पहला डेरिवेटिव, अगर NH3 में हम एक H को रिप्लेस करें, ये हटा दिया अमोनिया के एक H, और रिप्लेसमेंट करके इसमें कौन सा ग्रुप अटैच करते हैं? OH माइनस मींस हाइड्रोक्सी। तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? NH2OH, नाम इसका कंबाइंड हो जाएगा हाइड्रोक्सी अमीन। क्या नाम बन जाएगा इसका? हाइड्रोक्सी अमीन। चलिए, अगर अमोनिया से हम एक H को रिप्लेस करें और उसमें अमीन ग्रुप को ही अटैच कर दें, इसको अटैच कर दें अमीन ग्रुप को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? NH2 और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजीन। मैं सबके नाम लिखूंगा बोर्ड पर, रिएक्शन समझाते समय अभी नाम सुन लीजिए। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजीन। इसका नाम हाइड्रोक्सी अमीन या अमोनिया का डेरिवेटिव है। ये अमोनिया के एक H को रिप्लेस कर हाइड्रोक्सी को अटैच करने के बाद प्रोडक्शन हुआ, इसलिए इसका नाम हाइड्रोक्सी अमीन, इसका नाम हाइड्रोजीन। अब इस हाइड्रोजीन में एक और मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ये लास्ट के H को रिप्लेस कर देंगे और NH2 के बाद निकाल और फिनाइल ग्रुप अटैच कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? NH2 NH3CH5। तो इसको बोलेंगे हम फिनाइल हाइड्रोजीन। क्लियर? अब क्या करें, ये जो फिनाइल ग्रुप है मतलब C6H5, इसमें कुछ लगा करके देखें तो ये NH2 NH, यही C6H5 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 और 4 पर क्या लगा दे? NO2, तो इसका नाम बन जाएगा 2,4-DNP। 2 नंबर पे नाइट्रो लगाया, 4 नंबर पे भी मैंने नाइट्रो लगा दिया, इसका नाम बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, को इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DNP। ऐसे ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स पैदा होंगे।
इन सबकी रिएक्शन यहाँ मैं आपको डिटेल समझा था, सबके फिर से नाम लिखूंगा और इसमें एक डेरिवेटिव और आएगा कि अमोनिया के ये NH2 एक H को रिप्लेस किया, यहाँ क्या लगाया NH, मतलब किस H को रिप्लेस किया, क्या लगा दिया इस तरह NH2 NH, इस H को रिप्लेस किया CONH2 अमाइड के ऊपर H, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोइक, सेमी कार्बेजोइक। और जब इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसका नाम रखेंगे सेमी कार्बेजोल। आप पूरी रिएक्शन समझिए, इतनी सारी रिएक्शंस में मैं डिटेल से समझाता सबके नाम, और इसमें हम कौन सी रिएक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंस है उसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो ये कार्बोनिल ग्रुप, अब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है या फॉर्मल्डिहाइड एस्टाल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन को हम स्टडी तो करेंगे, लेकिन H लगा करके फॉर्मल्डिहाइड की बात बोलेंगे, यहाँ CH3 लगा देंगे, यहाँ H लगा देंगे, एस्टाल्डिहाइड की बात होगी, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, कीटोन की बात होगी। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले लेंगे, ये अलग अलग रिएक्शन है, यहाँ तक आपको बोर्ड नजर आता है, मैं यहीं तक रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ से बोर्ड आपको नजर आता है, यहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट, अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन चल रही है, और पहला डेरिवेटिव NH2OH नाम लिख देता है यहाँ, हाइड्रोक्सी अमीन, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सी अमीन, जो ग्रुप है वही नाम बन जाता है हाइड्रोक्सी अमीन। अब देखिए ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड हो, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम, मतलब आपको पीएच वैल्यू कितना रखना है 3.5, और हमेशा ध्यान रखिए एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ऐसा फेमस है एसिड बेस कैटालाइज, मतलब वो एसिड और बेस मीडियम में प्रोसीड होगी, जैसे एल्कोहल कंडेंसेशन में कहते हैं बेसिक मीडियम का, पहली जगह पे गया हाईली बेसिक मीडियम, और ये रिएक्शन पीएच वैल्यू 3.5 पर होती है, इट मींस एसिडिक मीडियम। तो मैकेनिज्म में जब आप इनकी स्टडी करोगे, हालांकि इनकी मैकेनिज्म अपने को इतना डीप डिटेल में स्टडी नहीं करना है, क्योंकि मैकेनिज्म नेम्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको सारी याद है, क्योंकि वो अपना सिलेबस है, लेकिन पर्टिकुलर कोई सिंपल सी रिएक्शन आती है, रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी कोई आवश्यक नहीं। तो हमें यह कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि अमोनिया डेरिवेटिव से जब रिएक्शन होगी एल्डिहाइड कीटोन की, वो एसिडिक मीडियम में होगी, मींस pH = 3.5। ये NH2OH नेम इसका हाइड्रोक्सी अमीन, यहां से H को रिप्लेस करेंगे, बस रिएक्शन में यही याद रखना, नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जो अटैच है वो गायब है, और किसके साथ गायब होंगे, इस ऑक्सीजन के साथ, और यह माइनस क्या होगा, हर रिएक्शन में वाटर माइनस होगा, ये H2 हो गया, अगर इसको बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऐसा अनुमान से। अब यहाँ क्या बचा NOH, अब यहाँ में रिएक्शन, ये C डबल बॉन्ड N, अब यहाँ डिटेल लिखूंगा NOH कैसे लगा होता है, नाइट्रोजन पर लोन पे और इधर OH, ये देखिए, और इसका नाम क्या है ऑक्सीन, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सीन। जब आप यहाँ दोनों साइड H रखोगे तो यहाँ भी दोनों साइड H रहेंगे, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीन। अब ऑक्सीन में आपको सिन और एंटी पैटर्न से आईयूपीएसी सिस्टम में हमने स्टडी की, ना भी की हो तो फिर से मैं याद दिलाता, इधर H है और इधर भी H है, क्लियर। तो पहले तो ये बताओ इसमें सिन एंटी होगा नहीं,
जब यहाँ डिफरेंट ग्रुप होते हैं कार्बन पर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कांसेप्ट है, पर्टिकुलर कार्बन पर डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तब ये सिन और एंटी को यूज करेगा। दोनों साइड कौन है? हाइड्रोजन, या सिन एंटी पैटर्न से शो इसकी नेमिंग नहीं हो सकती, ये फॉर्मल्डिहाइड का। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या करें? CH3 और यहाँ क्या करें? H, तो किसकी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी? यहाँ बना दें, ये हो गया CH3 और ये H, तो ये एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन, और इस कार्बन पर एक साइड मिथाइल और एक साइड हाइड्रोजन, तो यहाँ सिन एंटी पैटर्न से नेमिंग होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप आ चुके हैं। ये लोन पेयर ये OH, मिथाइल ग्रुप OH के अपोजिट, और जब ये इसके साइड में आ जाएगा तो सिन SYN, इस तरह सिन और एंटी पैटर्न की यहाँ नेमिंग हो, या आपको ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ CH3 करूं, यहाँ CH3 करूं, तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन, और ये कीटोन का ऑक्सीजन, कीटोन के ऑक्सीजन में दोनों साइड मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं, सिन एंटी पैटर्न से कोई नेमिंग नहीं होगी, तो सिन एंटी पैटर्न से नेमिंग कहां प्रोसीड होगी? केवल एस्टेल्डिहाइड के केस, जो मैंने बीच में बताया था, यहाँ CH3 होगा, यहाँ H। हाँ, दूसरी चीज सुन लीजिए, अगर यहाँ C6H5 होगा और यहाँ H हुआ, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, तो बेंजल्डिहाइड में यहाँ क्या होगा? C6H5, यहाँ क्या होगा? H, तो यहाँ होगा C6H5, यहाँ होगा H, मींस सिन एंटी पैटर्न से नेमिंग, तो सिन होगा या एंटी होगा। जब फिनाइल ग्रुप के साइड OH होता है तो सिन, उसके अपोजिट होता है तो एंटी, इस तरह एक नेमिंग होती है। आप उस पैटर्न की इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, या हमने की है या ना भी की है तो आज याद दिला दिया, इस तरह इस पैटर्न में नेमिंग है। क्लियर? तो जब हम एल्डिहाइड कीटोन मींस कार्बोनिल ग्रुप की अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी अमीन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, जो बोर्ड पर बना हुआ है। जब यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन, यहाँ CH3 यहाँ H होगा तो एस्टेल्डिहाइड का ऑक्सीजन, यहाँ दोनों साइड मिथाइल ग्रुप होंगे तो कीटोन का ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा। आपको अलग अलग रिएक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड डेरिवेटिव NH2 NH2, इसका नाम हाइड्रेजिन, क्या नाम है इसका? हाइड्रेजिन। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट हाइड्रोजन। चलिए, अगर यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है तो दोनों साइड क्या होगा? H, रिएक्शन कोई यहाँ से पहुंच जाएगा H2 इस ऑक्सीजन के साथ, माइनस H2 होगा, बार बार नहीं लिखूंगा। अब ये प्रोडक्ट क्या है? ESC, और डबल बॉन्ड से क्या अटैच हो जाएगा? NH2। इसका नाम क्या लिखोगे आप? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट हाइड्रोजन, लेकिन नाम कैसे रखोगे? फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रोजन, एस्टेल्डिहाइड का हाइड्रोजन, कीटोन का हाइड्रोजन, बस। नंबर थर्ड, अब इस H को रिप्लेस करें और यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। कैसे? NH2, ये H तो जाता है, आगे लिखा NH और यहाँ लगाते हम बेंजीन, तो ये बना फिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन का प्रोडक्ट हाइड्रोजन, प्रोडक्ट तो वही होगा। ये गया यहाँ से, ये गया ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड पे अटैच है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? C डबल बॉन्ड N H C6H5, इस तरह बन सकता है NH C6H5। इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तो फॉर्मल्डिहाइड का फिनाइल हाइड्रोजन, एस्टेल्डिहाइड होगा तो एस्टेल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड कीटोन,
तीनों ही सेम रिएक्शन देंगे। नेक्स्ट, अब यहां क्या करें, इसी फिनाइल हाइड्रोजन का 2,4 पोजीशन पे NO2 तो क्या बन जाएगा, चलिए इसको जरा बड़ा करके लिख ले यहाँ, क्योंकि इसके बाद एक रिएक्शन NH2NH, ये बेंजीन रिंग, इस पर लगाइए 2 नंबर पर NO2, 4 नंबर पर भी NO2, तो इसका नाम बनेगा 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNP के नाम से फेमस। रिएक्शन तो ऐसी हो, कुछ नहीं होगा, उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट यही, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये NH, ये रिंग, और रिंग पर 2 नंबर 4 नंबर पर ये लगा दीजिए NO2, बन गया 2,4-DNP। लास्ट रिएक्शन सेमी कार्बोजन, ये रिएक्शन फेमस है, इसको ध्यान रखिए, ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है पहले। तो इसका डायग्राम क्या बनाओगे, NH2NH COO NH2, ये सेमी कार्बोजन और सेमी कार्बोजन प्रोडक्ट। रिएक्शन वही है, ये यहां से डबल बॉन्ड, ये इसमें से जाएगा ऑक्सीजन के साथ NNH, ये लगा NNH, यहाँ C डबल बॉन्ड और लगा दीजिए, बाद में है, इसी का नाम सेमी कार्बोजन, फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बोजन, एस्टेल्डिहाइड कार्बोजन एंड कीटोन कार्बोजन। तेजी से सारी रिएक्शन लिखिए, इतनी तेजी से आप लिख सकते हो, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, हमको जो नेम्ड रिएक्शन होती है उनकी मैकेनिज्म की स्टडी आवश्यक है। चलिए भाई, आया राम जयराम दोनों ने, बहुत बढ़िया। कौन है ये, क्या नाम, गायब हो जाते हैं, क्या पता है इनका नेट डिस्टर्ब हो जाता है या नेट इनको उठा के ले जाता है, क्या पता। भाई 2 मिनट का टाइम है, रिएक्शन लिखते समय टाइम पास मत करिए, अड़ोसी पड़ोसी से मत पूछिए, बोर्ड पर देख करके रिएक्शन को लिखिए। रिएक्शन लिखने के बाद एल्डिहाइड कीटोन की ऐसा फंक्शन है जिसमें 5-6 रिएक्शन है, लेकिन सेम टाइप की रिएक्शन, और इसी चार्ट को आप याद करिए, रिएक्शन सब याद हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जब प्रॉब्लम आती है तो केमिस्ट्री आपके सामने है, और जब जब आप केमिस्ट्री को याद करोगे शर्मा सर की आपको याद, चलिए अच्छी बात है, किसी बहाने तो याद कर रहे। चलिए आगे बढ़े, ये हाना लिखना बंद कर दिया आजकल। अच्छा, इधर तो मैडम ने चैटिंग बंद कर दी, ज्यादा हल्ला करते इसलिए मैडम ने बंद ही कर दिया। वेरी गुड, चलिए चलिए, अब मेरे अंदाज से मैं जो इमेजिन करता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने नोट कर लिया होगा। अब फिर से हम आते हैं ऐसी रिएक्शंस के पास जो एल्डिहाइड कीटोन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको मिटाते हैं, फिर नया हेडिंग लिखेंगे,
और उसकी स्पेलिंग देखते हैं नया हेडिंग क्या आता है आपके सामने। जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन स्टडी किया था, अब आता है एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन। लिखिए भाई हेडिंग, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने हेडिंग बोल दिया है, आप लिख लीजिए। हेडिंग क्या बोला? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हमने अलग अलग टाइप से किए थे। K2Cr2O7 की प्रेजेंसी में किया था, और भी बहुत सारे KMnO4 की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन किया था। फिर PCC ना जाने कौन कौन से मटेरियल हमने यूज किए। तो जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तब एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता था, तो वहां भी हमने कोलिन्स रिएजेंट और क्या बोलते हैं उसको, NBS, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, इन सब का उपयोग किया। अब आज हम स्टडी करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले चार्ट बनाएंगे, कौन से रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कम कंडीशन वाले रिएक्शन है। उसके बाद फिर उनमें जो आवश्यक होगा उनकी मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, और जो आवश्यक नहीं होगा उसको करेंगे। सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये बोर्ड पर मैंने एल्डिहाइड लिखा, शायद दिख रहा होगा आपको। उस एल्डिहाइड के अंदर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड हो या कीटोन, रिड्यूसिंग एजेंट की मैं लिस्ट बनाऊंगा, और रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहला कौन होगा? PT RNI RPD, ये कैटलिस्ट है। इनकी प्रेजेंसी एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में करना मीन्स रिडक्शन हो। तो यहाँ क्या प्रोडक्शन करते हैं? CH3। अब यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि जब आप इसकी प्रेजेंसी में रिडक्शन करोगे तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा। क्या फॉर्मेशन कर देगा? CH2 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 OH। मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा है जिसने एल्डिहाइड के साथ साथ मीन्स एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ ये डबल बॉन्ड को भी कन्वर्ट कर सकता है। मीन्स उसने रिडक्शन करके यहाँ दो हाइड्रोजन सकता है। तो इस तरह ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड का 4 कार्बन का क्लियर। दूसरा, यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4। एक रिएजेंट और है जो अलग से लिख लेना है, C2H5OH ऑब्लिक Na। इथाइल अल्कोहल के साथ सोडियम प्रेजेंस। तो दोनों की जब रिएक्शन होगी तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, वो रिडक्शन करेगा। चलिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है, यहाँ ईथर की प्रेजेंसी होगी, वाटर की सॉल्वेंट की प्रेजेंसी होगी जो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। जब मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तब आएगा। चलिए, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 ये दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते। क्या होगा? CH3 CH
डबल बॉन्ड CH CH2OH। अगर एल्डिहाइड होगा तो टर्मिनल ग्रुप होगा, तो फिर वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और अगर कीटोन होगा तो वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। आगे समझ में? ये टर्मिनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, इंटरनल ग्रुप कीटोन होता है, कीटोन 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा इनसे, और एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन देगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। ये क्या करेगा? ये भी ऐसे ही करेगा, ये होता है। अब यहां देखें कि अगर CH3 ग्रुप के प्लेस पर क्या हो, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C-O-OH, ऐसा कंपाउंड मींस मैंने CH3 को C6H5 से रिप्लेस किया, मतलब फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये मटेरियल। अब ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, प्रोडक्ट क्या देगा? C6H5 CH2 CH2 CH2OH। ये यहाँ कम कंडीशन वाली रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिए। अगर मिथाइल ग्रुप के प्लेस पे फिनाइल ग्रुप होगा तो फिर ये वर्क कैसा करेगा? इसी तरह। क्लियर? ये इसी तरह रिएक्शन देगा। अब अगले रिएक्शन हम फिर से क्या लिखेंगे? CH3 C-O-OH। अगर एस्टल्डिहाइड या कीटोन भी लिख सकते हो आप, इधर CH3 का तो कीटोन बन जाएगा। अगर यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? यहाँ जिंक Hg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर दिया। जिंक अमलगम विद कंसंट्रेट HCl मींस एसिडिक मीडियम में जिंक मेटल। तो ऐसे केस में यहां तक आपने स्टडी की कि ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला और ये वाला तीनों, ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन देगा एस्टल्डिहाइड को, कीटोन को 2 डिग्री में कन्वर्जन देगा। क्लियर? ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर एस्टल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम विद कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंसी में मींस इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करें, तो फिर ये हाइड्रोकार्बन देगा कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के। ये हाइड्रोकार्बन एस्टल्डिहाइड में कितने कार्बन थे? 2, उधर 2 कार्बन की अंतिम मींस ये ऑक्सीजन यहां से गायब हो जाएगी, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएंगे। और मान लो कीटोन होगा तो CH3 C-O-OH कीटोन को भी लेकर के देखें, तो कीटोन क्या देगा इसी केस में? CH3 CH2 CH, मतलब प्रोपेन देगा, क्योंकि कीटोन में 3 कार्बन। तो समझाने का मतलब है कि जिंक अमलगम विद कंसंट्रेट HCl मींस एसिडिक मीडियम की प्रेजेंसी में अगर आप एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करें तो वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन करेगा। ये नेम रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और अगर हम यहाँ पर रिएजेंट को चेंज करें, हाइड्रोजन में NH2 विद बेसिक मीडियम, वहां एसिडिक मीडियम था या बेसिक मीडियम, और NH2 का यूज करें हाइड्रोजन का, ये खुद भी बेसिक है। तो ऐसे केस में एस्टल्डिहाइड भाई एन में कन्वर्ट होगा, और कीटोन होगा तो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा, मींस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। रिएजेंट चेंज का नाम बदलेगा, रिएक्शन का नेम लिख लीजिए वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तेजी से चार्ट बनाइए, फिर इन सब की मैकेनिज्म की स्टडी हम करेंगे। 5 मिनट का आपके पास टाइम है,
फटाफट इनको लिखिए। टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन है PTNI PD, ये कैटलिस्ट एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करते हैं। ये नहीं करेगा फिनाइल ग्रुप होगा तो कर देगा। बाकी ये दो रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करेंगे और बाकी तीन अल्कोहल में इसका कन्वर्जन करेंगे। वेदांतिका का खाना खाने चली गई थी क्या बेटा? चलिए लिखिए तेजी से। दो इसमें नेम्ड रिएक्शन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है और वो दो जगह काम आती है। जब आप हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं तब भी यूज होती है क्योंकि वो अल्केन के फॉर्मेशन की मेथड है। जब एल्डिहाइड कीटोन की स्टडी करते हैं तब भी वो काम आती है क्योंकि वो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन है। इसीलिए इस रिएक्शन को नेम्ड रिएक्शन के थ्रू कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। आपको मैंने टाइम दिया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप नोट करिए और जिनके हाथ पैर नहीं चलते, स्लो मोशन में काम करते हैं, उनके लिए पीडीएफ डाल रखा है। उस पीडीएफ में से इस रिएक्शन को नोट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इनकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म की स्टडी में जब आप इनकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तो स्टेप वाइज मैकेनिज्म की स्टडी करें। सबसे पहले कौन आएगा मैकेनिज्म में? PTNI और PD, तीन में से कोई एक की प्रेजेंस में रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस को पहले बिठाऊंगा। चलिए अब यहां पर हेडिंग लिखेंगे हम मैकेनिज्म। और सबसे पहले मैकेनिज्म कौन सी स्टडी करें? जब आप एल्डिहाइड कीटोन पीटी कैटालिस्ट, निकेल कैटालिस्ट या पीडी कैटालिस्ट की प्रेजेंसी में रिडक्शन करते, उसकी मैकेनिज्म में हम एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेंगे या कीटोन का लेंगे, किसी का भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लोगे अल्कोहल में कन्वर्जन होगा, कीटोन का लोगे 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन। तो मैकेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेप होगी, आप फ्री रेडिकल की स्टडी कर चुके हैं, तो पहले ये बताइए कि फ्री रेडिकल होता क्या है? फ्री रेडिकल वो मटेरियल होता है जो अनस्टेबल होता है और होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू प्रोडक्शन होता है। जब किसी मॉलिक्यूल के दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाए, तो इस टाइप के क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज।
और इसमें जो रेडिकल प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी फ्री रेडिकल में कार्बन या कोई दूसरा फ्री रेडिकल है तो उसके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस अनस्टेबल, और अनस्टेबिलिटी के कारण वो मोस्ट रिएक्टिव होगा और वो किसी पर भी अटैक कर सकता है, मींस वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह की मैकेनिज्म पीटी वाली मैकेनिज्म है। देखो सबसे स्टेप फर्स्ट में कौन होगा, CH3COOH, ये एस्टैल्डिहाइड, और एस्टैल्डिहाइड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्डिंग है वो रिएक्शन की डिमांड या ऐसा बोले मैकेनिज्म में ऐसा होता है। ये क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा। मान ये जो पाई बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और एक जो कार्बन का था वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों आइटम के, तो क्या चेंज हो गया, CH3 C, ये ऑक्सीजन, ये साइन, इसको भी आप पहचान सकते, इधर कौन है, H, मींस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। और फ्री रेडिकल के जैसा एक मटेरियल होते हैं एक्टिवेटेड, मींस रिएक्शन में एक्टिवेशन होगा तभी तो रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड, जैसे इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ वैसे हाइड्रोजन एटम का होगा, ये H, ये रिडक्शन में हाइड्रोजन आएगा, PTNI और PD को कैटलिस्ट की तरह प्रेजेंस है। अब ये भी क्या करेंगे, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, और होमोलिटिक क्लीवेज से क्या प्रोड्यूस होगा, वही फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन होगा। जो बस अब तो समझ में आ गया होगा क्या करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा, रिएक्शन खत्म। क्या हुआ, CH3 C, क्या है एक H पहले से था, एक हाइड्रोजन कहां चला गया, ऑक्सीजन, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री, तो एस्टैल्डिहाइड 1 डिग्री में कन्वर्जन करेगा, कीटोन होगा तो 2 डिग्री में कन्वर्जन होता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, 1 मिनट के अंदर नोट करिए। ये रिएक्शन मैकेनिज्म निकेल कैटालिस्ट की प्रेजेंसी में हाइड्रोजनेशन है, इट मींस रिडक्शन। ये होमोलिटिक क्लीवेज के कांसेप्ट से प्रोसीड होती है। अब सिंपल सी मेथड है, दूसरी मैकेनिज्म पर चलते हैं। तो सेकंड मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म हेडिंग लिखा रहने देते हैं, सभी जितने भी हमने रिडक्शन की प्रोसेस स्टडी की है उनकी मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अगली मैकेनिज्म किसकी प्रेजेंसी में है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, और मैंने दोनों को एक साथ निकाला, इसका मतलब दोनों की मैकेनिज्म सेम है। अब सेम है तो दोनों को ऐसे अलग अलग लिखते हैं, पहले उन दोनों का क्या होता है वो देखें और फिर उनमें से अटैक कौन करता वो देखें। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पहले डिसोसिएट हो, ये लिथियम सेपरेट और ये NH4 माइनस का प्रोडक्शन हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और इस मटेरियल को देता है NH4 को, ये नेगेटिव। अब ये अगली स्टेप में डिसोसिएट होगा, AlH4 माइनस, और इसका एक हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा, मींस सेपरेट होगा ये, और इसको आप पहचानते हो क्या होगा, और ये किसमें बदल जाएगा, ALH, मींस ये इलेक्ट्रॉन किसका,
ये इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लिथियम का है इसके पास। और जब हाइड्रोजन नेगेटिव इसको सी में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? हाइड्राइड। मींस यहाँ हाइड्राइड का प्रोडक्शन। अब उधर चलते हैं, इसके पास चले NaBH4 के पास। ये NaBH4 डिसोसिएट होगा Na प्लस BH4 माइनस। इसकी फर्स्ट स्टेप और उसकी फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये BH4 माइनस फिर अपने पास से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा BH3। क्या प्रोड्यूस किया इसमें भी? हाइड्राइड। और दोनों ही हाइड्राइड शिफ्टिंग की रिएक्शन से मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं। अब ये जो हाइड्राइड है ये जाएगा किसके पास? एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल के पास। तो आप अलग अलग मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, एक ही मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा। ये CH3, ये COOH। अब यहाँ रिएक्टेंट आएगा, ये तो रिएजेंट था, मींस हाइड्राइड रिएजेंट बनेगा, नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिक। अब ये पाई बॉन्ड निकालेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बताओ हाइड्राइड कहां शिफ्टिंग करेगा, कहां अटैक करेगा? इस पॉजिटिव पर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CO नेगेटिव। ये हाइड्राइड आ गया और इसके साइड कौन है? H। क्लियर? रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 की प्रेजेंस में एक ट्रांजिशन। अब क्या होगा? यहां हमने बोला था ईथर के साथ वाटर होगा और वाटर का H+ इस पर अटैक करेगा। अब वाटर का H+ क्यों है? वाटर का H+ इसलिए गया कि वाटर एसिडिक है और H+ प्रोटॉन के फॉर्म में जाएगा ताकि नेगेटिव ऑक्सीजन पर आसानी से अटैक कर सके। यहाँ से प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH CH। ये फॉर्मेशन हो गया, मैकेनिज्म खत्म हो। अब मैकेनिज्म इसकी प्रेजेंसी में हो चाहे इसकी प्रेजेंसी में हो, आपको यहाँ किसने अटैक? हाइड्राइड में। तो आपको इस हाइड्राइड से मतलब रखना चाहिए, वो इससे मिले चाहे इससे मिले। अब इनमें कंपैरिजन करें, कौन जल्दी से हाइड्राइड को रिलीज करेगा? तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आसानी से हाइड्राइड को रिलीज करेगा। मतलब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर्ड टू NaBH4 की प्रेजेंस कंपैरिजन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्राइड कौन रिलीज करता है? यहाँ पर हाइड्राइड तो ये रिलीज करता है एल्यूमिनियम H4- और एल्यूमिनियम की साइज लार्जर है। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन था कि फर्स्ट कार्बन 2 सेकंड है, तो एल्यूमिनियम की साइज क्या है? लार्जर। तो ये आसानी से H+ या H- को रिलीज करेगा, यहाँ से हाइड्राइड को रिलीज कर देगा क्योंकि तो इसकी साइज लार्जर है। हाइड्रोजन थर्ड ऑर्बिट में है। यहाँ कौन रिलीज करता है? हाइड्राइड BH4। बोरान की साइज स्मॉलर है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन 5 होंगे 2 3, और बोरान के सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस अटैच है, तो उसका रिलीज होना डिफिकल्ट है। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्ट एज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। क्लियर? ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, नोट करिए। इसमें एक हाइड्राइड, रिएक्शन मैकेनिज्म में ध्यान रखना, याद रखने का तरीका है केवल एक हाइड्राइड
इस मटेरियल से आता है। दूसरा हाइड्रोजन ये रिएक्शन को सप्लाई नहीं करता, कौन सप्लाई करता है? वाटर का H प्लस ऑक्सीजन पार्ट। क्लियर? अब तीसरी मैकेनिज्म जिसमें आप अल्कोहल विद सोडियम की प्रेजेंसी में रिडक्शन करें, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एल्डिहाइड को 1 डिग्री में कन्वर्ट करेगा और कीटोन को 2 डिग्री में कन्वर्जन करेगा। लेकिन यहां पर जो मैकेनिज्म होगी वो अलग टाइप से होगी। अब पहले उसकी रिएक्शन देखें कि अल्कोहल C2H5OH प्लस Na, इन दोनों की आपस में रिएक्शन क्या होगी? आप पढ़ चुके इथाइल अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है और इथाइल अल्कोहल जब मेटल से रिएक्ट होगा तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये यहां से जाएगा। और कितने अल्कोहल हो गए? 2, मतलब 2 हाइड्रोजन गए। सोडियम के कितने हो जाएंगे? 2। रिएक्शन क्या बनेगी? YC2H5ONA प्लस H2, ये हाइड्रोजन रिलीजिंग एजेंट का काम है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए रिएक्शन में 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लगना और 2 सोडियम के लगना, तब रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखता है। सबसे पहले आपके पास स्टेप फर्स्ट में कौन है? स्टेप फर्स्ट में यहाँ आएगा सोडियम। पहले कौन आएगा? सोडियम। क्या करेगा सोडियम? अरे सोडियम वही करेगा जो उसकी आदत है। क्या आदत है? Na+, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। सोडियम मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब ये बोलोगे क्यों रिलीज करेगा? अरे भाई वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उसको रिलीज तो करना पड़ेगा ना, वरना उसको रिएक्शन में बिठाया क्या को आपने? आप खुद भी तो जा सकते थे अगर कुछ ना करना है तो। ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ भी ना करना हो, उसमें तो हम ये 3 स्टूडेंट आए, क्या नाम इसका? पीयूषा काले, आरती पाटिल और एक और कौन है, भगवान मालिक है उसका नाम। चलो जिस रिएक्शन में रिएजेंट का कोई रोल ना हो, उस रिएक्शन में तो आप कोई सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जाओ, वहां आराम से बैठे रहो, कोई काम तो है नहीं, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सोडियम को रखा तो सोडियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। स्टेप सेकंड, ये CH3COOH, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आया सोडियम का इलेक्ट्रॉन। बोलो कौन गेन करेगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया पॉजिटिव कार्बन गेन करेगा। अब गेन करने के बाद क्या होगा? चार्ज के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुए तो कार्बन पॉजिटिव हुआ, मींस वो सिंगल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इधर से सोडियम का इलेक्ट्रॉन मिल गया, चार्ज बैलेंस हो गया। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CO नेगेटिव H। पर कार्बन पे हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो 4 इलेक्ट्रॉन आते ही चार्ज के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो। अगले स्टेप थर्ड, उसी को लिखूंगा CH3CO H। अब जिस तरह स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन लिखी थी, सोडियम के मॉलिक्यूल कितने, सोडियम के एटम कितने थे? 2। अब यहां पर आपने क्या किया था? एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था, फिर से रिएक्शन यही होगी, यहां लिख देता हूं, फिर से यहां लिख लेते हैं Na, ये सेकंड एटम आया, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये करती
अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इस कार्बन के पास। अब ये आप बोलोगे कि इसके पास क्यों आए, तो पॉजिटिव था ही जो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो आप देखो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि पाइवोट के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर चुकी थी और इसका इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आया था, तो ये चार्ज के रेस्पेक्ट में बैलेंस हुआ, न्यूट्रल। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो आया इसके पास, तो ये कार्बन भी कैसा हो जाएगा? CH3 CO- कार्बन नेगेटिव H। वो सोडियम ने सेकंड सोडियम एटम ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था वो इस कार्बन ने गेन किया, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन वाला है। ये आ गया नेगेटिव हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते ये ऑलरेडी पहले से नेगेटिव था, सोडियम का काम खत्म, क्योंकि सोडियम के एटम 2 है। अब किसका रोल स्टार्ट होगा? अल्कोहल का। अल्कोहल कितने इसमें? 2। पहले एक अल्कोहल आएगा, ये आया C2H5OH। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अल्कोहल की टेंडेंसी क्या है? अल्कोहल एसिडिक नेचर का, प्रोटॉन रिलीज करेगा, और इनको क्या चाहिए? दोनों नेगेटिव है, इनको विदाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए, मींस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन पहले कार्बन पर आएगा, ये ध्यान रखना, पहले कार्बन पे आता, पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर नहीं जाएगा। तो ये किसमें चेंज होगा? CH3 CO-, ये आया हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन। अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल की स्टोरी खत्म, अब अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल आएगा C2H5OH। ये प्रोटॉन अब कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन। ये आ गया CH3 CH2OH। स्टोरी खत्म, ये 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है अल्कोहल के साथ सोडियम से रिलेटेड। और इस रिएक्शन का एक अजीबोगरीब नाम है, मैं बोल करके बताता, इस स्पेलिंग को बुक से ढूंढना है आपको। ब्लॉन्स-ब्लेंस रिडक्शन, और ये नेम्ड रिएक्शन के लिए फेमस है, इसलिए आप इसको याद करिए, नोट करिए। आज की स्टोरी इतनी बहुत, कल हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो 2 रिएक्शन है जिसके नाम क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तब तक के लिए आप आराम करिए, बाय, सी यू। बोर्ड पर से जिसको मैकेनिज्म नोट करना है वो मैकेनिज्म को नोट कर लीजिए, और नहीं तो PDF में आपको मिली है, मैंने सेंड की है, वहां से आप लिख सकते हो।